कॉलेज बोल रहे हैं कि ये तो तुम्हारे साथ थोड़ा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि हमें पहले से नोटिफाई तो करा नहीं गया था, बाद में करा गया है, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग करो अपने लेवल पे जो कर सकते हो। हम CCRH पैटर्न से काम कर रहे हैं और एक नई एजेंसी बनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उनका सिलेबस अलग है, तो एक सिलेबस का भी प्रॉब्लम है। अगर हमारा बैच, हमारा जो शेड्यूल है टाइम पे ख़त्म हुआ होता, 2019 में हमारा बैच शुरू हुआ और 2019 में मौलाना आज़ाद के बच्चों का जो बैच शुरू हुआ है, आज उनकी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है और हमारा जो है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ। हम पहले से ही हमारा फील्ड के लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स नहीं, फैकल्टीज इतनी अच्छी नहीं है और फिर हम एग्ज़ाम भी दें। जब वो एग्ज़ाम 2028 में दे सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे लिए क्यों नहीं ये चीज़? आप लोगों पे ये आरोप भी लग रहा है कि आप लोग जो है वो एग्जाम देने से बच रहे हैं, तो इस आरोप को कैसे तो आप पहले 2019 से हमारा एडमिशन हो गया है, हमें पता होता, हम पहले से ही प्रिपेयर होते ना, हम MCQ सॉल्व करते रहते कि हमें पता है हमें एग्जाम देना है। अब सडनली हम फाइनल ईयर में हैं, हमें पता चलता है कि हमें नेक्स्ट देना है, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग। हमें MCQs नहीं पता, हमें नहीं पता क्लिनिकल कैसे देना है उनका, हम मतलब टाइम लगेगा पहले से पता। बताइए, जिस तरीके से आपका आज प्रदर्शन था यहाँ पे, अब सरकार आपकी बातें नहीं सुनती है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ये होगा, अभी तो हम यहाँ पर 4-5-6 दिन जो भी होगा बैठेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे जी। कुल मिलाकर आज जो छात्र हैं देश के, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो इसका जिम्मेदार किसको ठहराती हैं? जिम्मेदार आयुष सरकार ही है। देखिए, जो मान लीजिए हमारा बैच जो है, हमारा बैच है 2017-18, हम आगरा यूनिवर्सिटी से BMS कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमारी इंटर्नशिप को सिर्फ 4 महीने भी पूरे नहीं हुए हैं, तो आप बताइए 5-4.5 साल का कोर्स हमारा 8 साल में करा रहे हैं, फिर उसके बाद हमें एग्ज़ाम भी देना पड़ रहा है। ये तो हमें एक मतलब फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम होते हैं हमारे 2 साल में, फिर नेक्स्ट 2 साल में एग्ज़ाम होते हैं, जब भी हमें एग्ज़ाम देना पड़ रहा है। कुछ सोचिए हमारे पर कितना देर। मेन आपकी जो मांग है वो ये है, न्यू रूल फॉर न्यू बैच। आप पुराने वाले बैच आपके लिए नहीं होना चाहिए। हाँ, हमारे जब हमने एडमिशन लिया था तो हमसे कुछ भी ऐसा नहीं पूछा गया था कि आप एग्ज़ाम दे देंगे, नेक्स्ट एग्ज़ाम। अब एग्ज़ाम देते हैं लोग, नीट एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें पूछा जाता है कि आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए हैं, आपके लिए ले सकते हैं। हमसे तो नहीं पूछा था, बात ये है। हम आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सौम्या पटेल है, ईशान आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से हूँ, ग्रेटर नोएडा। अच्छा, तो जिस तरीके से अब जो आयुष मंत्रालय है उसको आपने पत्र लिखा होगा, जवाब मांगा होगा, तो उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है? ऐसा कुछ तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, हमें पार्टिकुलर बच्चों ने दिया था लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। तो हमारा यही है कि नेक्स्ट तो रुकना ही चाहिए, क्योंकि हम 18 बैच से हैं। कोई भी रूल लागू होता है तो पहले से बता के रखा होता है, या तो उन्होंने लिखित पत्र में तो दे दिया, लेकिन अभी हमारे पास ये है कि पहले से अगर हमें ये चीज़ बताई गई होती तो हम BMS में एडमिशन लेते ही क्यों, हम डिप्लोमा कर लेते सीधे से। और अगर हमें बताया ही नहीं गया तो फिर लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि या फिर इनको अपनी एजुकेशन पे भरोसा ही नहीं है। क्योंकि एग्जिट टेस्ट तो जब फॉरेन कंट्री से इंडिया के लिए जब आते थे लोग तब कर देते थे ना, तो एग्जिट का मतलब तो यही होता है कि हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं या फिर वहाँ से फॉरेन से इंडिया देने के लिए आ रहे हैं, तो होता था। हमारे लिए तो कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, जो आपके जिस कॉलेज से आप बिलोंग करती हैं, इस मसले पे उनका क्या स्टैंड है? उनका यही है कि हमारा जो है वो फर्स्ट बैच है, हमारा फर्स्ट बैच है, तो हम अगर सपोर्ट करेंगे तभी तो हमारे जूनियर्स हमको सपोर्ट करेंगे ना। तो हमारा यही है कि हम सपोर्ट करने आए तो हमारे जूनियर्स ये नहीं, मतलब मैं कॉलेज मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। कॉलेज मैनेजमेंट का क्या कहना है? कॉलेज मैनेजमेंट का यही है कि उनका भी देखिए, टीचर्स का भी हो रहा है, एंटेट वगैरह का जो टेस्ट हो रहा है, तो वो भी अपना आए हुए हैं, तो बस यही है। ठीक है, और लोगों से मैं जानने की कोशिश करूँगा, और छात्राएँ भी मौजूद हैं यहाँ पर। जी, क्या नाम आपका? क्या नाम होगा आपका? रत्ना त्रिपाठी। तो जिस तरीके से आप पुराने बैच की हैं, आप नहीं चाहती कि ये एग्ज़ाम हो? बिल्कुल नहीं चाहते हैं, कैंसिल हो ये एग्ज़ाम। कैंसिल होना चाहिए जी। तो आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ आपको दिलासा दिया गया है? अभी तक तो कुछ नहीं। तो कब तक आप यहाँ, कब तक बैठना का इरादा? मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठे जी। क्या नाम होगा आपका? शाफिया। शाफिया, ये बताइए, जिस तरीके से आपका फर्स्ट बैच है, फर्स्ट ईयर में 2019 बैच। 19 बैच है, तो अगर नहीं मानी जाती हैं तो क्या नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नहीं मानी जाती, हम प्रोटेस्ट करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, लेवल पर जाएंगे, सबसे बातें करेंगे। अब अगर नहीं हुआ तो फिर तो देना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। तो कहाँ से आई हैं आप? नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दिल्ली से ही आई हैं। तो अब कॉलेज का क्या, आपका जो कॉलेज मैनेजमेंट है उनका क्या स्टैंड है इस मसले को लेकर? कॉलेज बोल रहे हैं कि ये तो तुम्हारे साथ थोड़ा गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है कि हमें पहले से नोटिफाई तो करा नहीं गया था, बाद में करा गया है, तो बोल रहे हैं कि तुम लोग करो अपने लेवल पे जो कर सकते हो। कितने स्टूडेंट्स आपके कॉलेज से आए हैं यहाँ पर? हमारे कॉलेज से काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं और अभी और आ ही रहे हैं जी।
तो आयुष जो मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से क्या कुछ आपको कहा गया है, उनकी जब आपने उनसे पूछा होगा? ऐसे कुछ कहा ही तो नहीं गया ना, यही तो प्रॉब्लम है कि उन्होंने बस एक स्टेटमेंट दे दिया अचानक से। मतलब उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर इतने सालों से क्या होता था कि आप फाइनल ईयर देते थे उसके बाद इंटर्नशिप, कोई लॉजिक था ना, क्योंकि बच्चे जो क्लिनिकल स्किल्स होते थे वो इंटर्नशिप में सीखते थे। अब क्या होगा, उनको लग रहा है कि इससे अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस होंगे नेक्स्ट से, बट अब बच्चे से रट्टा मारेंगे। एक डॉक्टर स्किलफुल होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो एक्सपीरियंस आती है इंटर्नशिप में काम करने से, जब आप बड़े डॉक्टर के अंदर काम करते हैं। लेकिन अब क्या होगा, बच्चे इंटर्नशिप ड्यूटी छोड़ के या अपनी ये करेंगे, एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे, तो वो क्लिनिकल स्किल्स पे ध्यान नहीं देंगे। ऐसे आप बताइए, आप एक कॉमन मैन है, आपको अच्छा लगेगा आपके डॉक्टर्स ऐसे हो जिनको सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हो? ये थ्योरेटिकल नॉलेज तो आपको गूगल पे भी मिल जाएगी। अपना इलाज फिर लोग ऐसे ही करते हैं ना। आपका डॉक्टर का स्किल्स नहीं होगी उसमें तो कैसा आपको अच्छा लगेगा? फिर लोग कहते हैं आजकल के डॉक्टर ऐसे वैसे। वो इसलिए तो है क्योंकि उनको सिर्फ एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं, उनको स्किल्स तो सिखाई नहीं जाती। और जब खुद सीखने की कोशिश करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि 4 साल बाद इंटर्नशिप में सीखेंगे, तो एक एग्ज़ाम रख दिया जाता है। और हमें एग्ज़ाम से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमने कब कहा कि आप एग्ज़ाम हटा दो। हम बस ये कह रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो नए बैच से रखा जाए, 2021 बैच से रखा जाए, क्योंकि आप अचानक से कोई रूल इम्प्लीमेंट करो ऐसा तो वो सही नहीं है ना। और ये भेदभाव क्यों, जब MBBS वालों को हटा दिया तो ये अलग अलग क्या सीन है? इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है हमसे, उनको सारी फैसिलिटीज़ दी हैं। पहले से ही हम पहले से ही हमारा फील्ड के लिए हम सोचते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, टीचर्स नहीं, फैकल्टीज़ इतनी अच्छी नहीं है, और फिर हम एग्ज़ाम भी दें। जब वो एग्ज़ाम 2028 में दे सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं दे सकते? हमारे लिए क्यों नहीं ये चीज़? अच्छा, आप लोग जब भी कोई हम एडमिशन लेते हैं नए कॉलेज में जाते हैं तो हमारे पास एक करिकुलम होता है कि हमें ये पढ़ना है, उस तरीके से हम पूरा साल ईयर वाइज हम करते चले जाते हैं। लेकिन अब हम 3rd ईयर में आ गए, ठीक है। और ये जो हमारे सीनियर हैं जिनके लिए हम उनके सपोर्ट में आए हुए हैं, लेकिन हमारे पास अभी 3rd ईयर पास करी है मैंने, अभी है हमारे पास टाइम। लेकिन जो लोग अभी तक जिन्हें पता ही नहीं था कि एग्ज़ाम होने वाला है ना, वो इंटर्नशिप दे रहे थे, अब उन्हें पता ही नहीं था, तो उन्होंने उस तरीके का माइंड मेकअप नहीं था उनका, तो अब एकदम से बता दिया गया तो उनके लिए गलत हो रहा है। तो उनके सपोर्ट के लिए हम लोग भी सीधा सा आपका कहना है कि मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है, सरप्राइज एग्जाम दे दिया एकदम से बता दिया ना, क्योंकि जो रूल होता है वो ये होता है कि जब हम एडमिशन लेते हैं तो पूरा करिकुलम हमें बता दिया जाता है कि आपको ये इस साल में ये करना है, इस साल में ये करना है और सारा ये करना है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं है, एकदम से। आप लोगों पे ये आरोप भी लग रहा है कि आप लोग जो है वो एग्जाम देने से बच रहे हैं, तो इस आरोप को कैसे तो आप पहले 2019 से हमारा एडमिशन हो गया है, हमें पता होता, हम पहले से ही प्रिपेयर होते ना, हम MCQ सॉल्व करते रहते कि हमें पता है हमें एग्ज़ाम देना है। अब सडनली हम फाइनल ईयर में हमें पता चलता है कि हमें नेक्स्ट देना है, हम तो प्रिपेयर्ड ही नहीं है उसके अकॉर्डिंग। हमें MCQs नहीं पता, हमें नहीं पता क्लिनिकल कैसे देना है उनका, हम मतलब टाइम लगेगा, पहले से पता नहीं है एग्ज़ाम देने की। देख रहा था RTI के माध्यम से आपने पूछा था कि NSCISM जो आपका संस्था है उससे आपने पूछा था हाँ कि ये किन किन के लिए लागू होगा, तो उन्होंने कहा था जो 2023 से पहले वाले बैच हैं उन पे लागू नहीं होगा, नहीं होगा। लेकिन अब जो नोटिफिकेशन सबके लिए आया, सबके लिए लागू कर दिया उन लोगों ने। सर जो हम लोग का जब एडमिशन हुआ था ना, हम लोग का नीट से एडमिशन हुआ था, विदाउट नीट से नहीं हुआ था। 2018 बैच का हम लोग स्टूडेंट, हम लोग का जब काउंसलिंग हुआ था लखनऊ में ना, तो वहाँ पे जो होता ना कोई कुछ नहीं बताया गया था कि तुमको जो होता ना बाद में जब फाइनल ईयर में आओगे तो तुमको जो होता ना एग्जिट देना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ नहीं बताया गया था। वहाँ पे जो होता ना सिर्फ डॉक्यूमेंट चेक किया गया और नीट का जो होता ना हर चीज़ चेक किया गया, उसके बाद जो होता ना एडमिशन दिया गया। हम लोग नीट के थ्रू आए एडमिशन में, नीट के थ्रू आए हम लोगों ने एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिया सब लोगों ने। तो ये है कि अगर पहले पता रहता है तो फिर हम वही होता है बच्चे को मतलब पहले से अवेयर तो रहता है कि मतलब हमें ये एग्जाम निकालनी है, तो उनको लगता है ठीक, तो अपने एडमिशन लेते हैं, नहीं लेते तो पहले तो माइंड प्रिपेयर रहता है। सवाल आयुष मंत्रालय हो या सरकार हो, क्या कुछ कहना चाहें? सवाल का जवाब देना चाहती हूँ कि ये जो आयुष मंत्रालय जो कह रहे हैं कि हमें एग्ज़ाम से प्रॉब्लम है, हमें एग्ज़ाम से प्रॉब्लम नहीं है। हम जो 19 के बैच के बच्चे हैं या 18 बैच के बच्चे हैं, इनका जो कोर्स है वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। जो हमारा कोर्स होता है वो 5.5 साल का होता है, बट अब यहाँ बैठे किसी भी बच्चे से पूछिए उनका कोर्स 6.5, 7, 8 साल का हो चुका है। और ऐसे में अगर आप एग्ज़ाम रखते हैं तो हमारी इंटर्नशिप ख़त्म होने के 4-5 महीने बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म निकालेंगे एग्ज़ाम का, फिर हम एग्ज़ाम देंगे, फिर 2-3 महीने बाद रिजल्ट आएगा, तो ऐसे में हमारा 1 साल 1.5 साल और बर्बाद हो जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि हमें 1-1.5 साल और बर्बाद नहीं करना। 5.5 साल का कोर्स हम ऑलरेडी 7.5-8 साल में ख़त्म कर पा रहे हैं, सिर्फ उनकी गलतियों की वजह से, क्योंकि वो एग्ज़ाम में डिले करते हैं। हमें एग्ज़ाम से प्रॉब्लम नहीं है, आपको एग्ज़ाम लेना है आप नए बैच से लो, क्योंकि नए बैच का जो कोर्स है आप सही टाइम पे ख़त्म करोगे। हमारा कोर्स डिले हो चुका है और सिलेबस भी अलग है, क्योंकि जो हम CCRH पैटर्न से काम कर रहे हैं और एक नई एजेंसी बनी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, उनका सिलेबस अलग है, तो एक सिलेबस का भी प्रॉब्लम है।
अगर हमारा बैच, हमारा जो शेड्यूल है टाइम पे ख़त्म हुआ होता, 2019 में हमारा बैच शुरू हुआ और 2019 में मौलाना आज़ाद के बच्चों का जो बैच शुरू हुआ है, आज उनकी इंटर्नशिप ख़त्म होने वाली है और हमारा जो है फाइनल ईयर का एग्ज़ाम तक नहीं हुआ। और ऐसे में हम फाइनल ईयर का एग्ज़ाम देंगे, फिर अगला इंटर्नशिप करेंगे, 7 साल तो मेरे ऐसे हो जाएंगे, उसके बाद मैं 1-1.5 साल एग्ज़ाम में भी लगाऊँ, ये कोई बात अच्छा, नहीं। तो सरकार को कुछ एक जो इन्होंने अल्टीमेट डेट दी है कि इससे पहले वाले बच्चे नहीं देंगे, इसके बाद वाले देंगे। तो कुछ बच्चे ऐसे थे जिनकी इंटर्नशिप पहले हो गई थी और किसी की बाद में हुई थी। सेम बैच के बच्चे हैं, तो सेम बैच के बच्चे कुछ दे रहे हैं, कुछ नहीं दे रहे हैं, तो ये गलत बात है ना। अच्छा, कुछ सरकार को या आयुष मंत्रालय को अल्टीमेटम आपने दिया है कि तब तक ये वापस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर उसके बाद कुछ आप प्रोटेस्ट करेंगे? जब तक वापस नहीं होगा ना, जब तक हम अनिश्चित काल धरना पे बैठेंगे, जब तक अगर वापस नहीं होता है, जब तक। चलिए।